जय श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी का अभिनंदन है। आज हनुमान जी के 8वें स्वरूप वात जातम, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। यह जो वात जातम शब्द है, आप सब जानते हैं, सुंदरकांड के तीसरे श्लोक जिसमें हनुमान जी के 8 स्वरूपों की विनम्र वंदना की गई है, उस श्लोक का 8वां पद है। वह श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है और हर व्यक्ति के कंठ का हार है, और वह है अतुलितो बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इस श्लोक में जो 8वां पद वात जातम है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। आकाश को तो मरुत्पथ कहा गया। मारुति अर्थात हनुमान जी के द्वारा आकाश मार्ग से लंका प्रस्थान उसी के अनुरूप में है। वानराणाधीशम हनुमान जी के जन्म या ओरिजिन के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ, किंतु वात जातम, यह जो वात जातम शब्द है, इसमें गोस्वामी जी ने हनुमान जी के जन्म या योग कहें ओरिजिन के संकेत दिए हैं। हनुमान जी को अनिल कुमार, अनिलाध्यक्ष, अनिल सुत, पवन कुमार, पवनज, पवन तनय, पवन नंदन, पवन पुत्र, पवन सुत, पवनात्मज, प्राभंजनी, मरुत्सुत, वायुजात, वायुपुत्र, वायुसुत, इस प्रकार के नाम इसीलिए मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। हमारी परंपरा प्रकृति के तत्वों से विलक्षण पुरुषों की उत्पत्ति के माध्यम से क्या कहना चाह रही है? क्या इसके माध्यम से हनुमान जी की असेक्सुअल उत्पत्ति बताई जा रही है? विलक्षण पुरुषों के साथ हमारे शास्त्रकार सहज नहीं रह पाए हैं, और उन्होंने उन विलक्षण पुरुषों के जन्म या आविर्भाव के बारे में तरह तरह के रूपक गढ़े हैं। कविता की भाषा ही रूपकात्मक होती है, इसीलिए वहाँ एक तरह का माइथोपोइक वर्णन है। वहाँ कल्चर, संस्कृति और नेचर, प्रकृति के बीच एक तरह की मध्यस्थता की गई है। इस मध्यस्थता का काम मिथकों को दिया गया है। हनुमान जी हमारी संस्कृति में हैं, और वायु प्रकृति में। पवन का अर्थ है पवित्र करने वाला। पवन का अर्थ होता है पवित्र करने वाला, लेकिन हमारे समय में हम उसे अर्थात पवन को दूषित बना रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं। प्रकृति का प्रदूषण संस्कृति के अपदूषण से ही पनपता है। इसीलिए कोशिश यह की गई कि प्रकृति को भी संस्कृति में समाहित कर लिया जाए। वायु का एक नाम प्राण है। वायु का एक नाम प्राण है,
तो दूसरा नाम सर्वत्रज्ञ है, सर्वत्रज्ञ। और तीसरा नाम भी है वायु का, संचारी। अनेक नामों में ये 3 नाम बहुत ही महत्वपूर्ण नाम हैं। विशेष करके हनुमान जी के संबंध में, हनुमान जी के वात जात होने से वायु के जो हमने तीनों नामों को बताया, वे तीनों नाम हनुमान जी चरितार्थ करते हैं। राखे सकल कपिन के प्राणा। आप देखें, यहाँ वायु का जो पहला नाम प्राण है वह साकार हो रहा है। अब दूसरे नाम जब हम बात करते हैं सर्वत्र की, तो सर्वत्र गौ को जीवी अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। इन पत्तियों में सर्वत्र गौ प्रमाणित हो जाता है। अब जो तीसरा नाम इनका है, जो वायु का संचारी, तो संचारी तो हनुमान जी है ही। हनुमान जी हर जगह पहुंच जाते हैं। उन्हें न तो सुरसा रोक सकती है, न सिंहिका, न लंकिनी। वायु को भारत में 5 महाभूतों में माना गया है। जापान में गोडाई वायु, जल, आकाश, अग्नि और पृथ्वी की अवधारणा भारत से ही प्रेरित है। और तिब्बत की बौन वायु, जल, आकाश, अग्नि, पृथ्वी की अवधारणा भी यही है। हमारे पड़ोसी देश चीन में ची की अवधारणा वात जैसी है। वह हर चीज का अंशीभूत है, एक तरह की जीवन शक्ति है, एक तरह का आध्यात्मिक संप्राणन है, एक चेतन तत्व है, एक ऊर्जा का प्रवाह है। हनुमान जी तो लक्ष्मण के लिए ही संजीवनी है। हनुमान जी बानर दल के लिए ही नहीं, बानर सेना के लिए भी ऊर्जा प्रवाह हैं। जब मेघनाथ साक्षात काल बनकर रण क्षेत्र में आता है और उसके विकट प्रहार से भैया लक्ष्मण भी मूर्छित हो जाते हैं और सभी व्यग्र और चिंतातुर दिख पड़ते हैं, तब जाम्बवान की जिज्ञासा केवल और केवल एक है, वह है हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी विभीषण से पूछते हैं, उत्तम व्रत के पालक विभीषण, यह तो बताओ, जिनको जन्म देने से अंजना देवी उत्तम पुत्र की जननी और वायुदेव श्रेष्ठ पुत्र के जनक माने जाते हैं, वे वानर श्रेष्ठ हनुमान कहीं जीवित हैं? जाम्बवान का यह प्रश्न सुनकर विभीषण घबरा गए। विभीषण ही जाम्बवान से पूछते हैं, वृक्षराज, आप दोनों महाराज कुमारों को छोड़कर, सुग्रीव अंगद को छोड़कर केवल पवन कुमार हनुमान जी को ही क्यों पूछ रहे हैं? तो विभीषण की बात सुनकर जाम्बवान जी ने विभीषण से कहा, राक्षस राज लंकेश, सुनो, मैं पवन कुमार हनुमान जी को क्यों पूछता हूं, यह आप ध्यान से सुनो। मैं यह बता रहा हूं, यदि वीरवर हनुमान जी जीवित हैं तो यह मरी हुई सेना भी जीवित ही है, ऐसा समझना चाहिए। और यदि उनके प्राण निकल गए हों तो हम लोग जीते हुए भी मृतक के तुल्य ही हैं। तात, यदि वायु के समान वेगशाली और अग्नि के समान पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जीवित हैं तो हम सबके जीवित होने की आशा की जा सकती है। इस प्रसंग में बार बार वायुदेव, श्रेष्ठ पुत्र के जनक पवन कुमार, वायु के समान वेगशाली शब्द आना साभिप्राय हैं। हनुमान जी वायु पुत्र हैं तो प्राण संचार भी करते हैं। वाल्मीकि जी इसी सर्ग में आगे भी कहते हैं, वीर हनुमान अपने पिता के ही तुल्य पराक्रमी और तीव्रगामी हैं। या वानर सिंह पवन कुमार हनुमान
महान वेग से युक्त हैं। वे संपूर्ण दिशाओं को शब्दायमान करते हुए वायु के समान वेग से आगे बढ़े। प्राचीन ग्रीक और मध्यकालीन चिकित्सा पद्धतियों में वायु को रक्त से जोड़ा गया था। मेघनाद के प्रहारों से रक्त रंजित हो चुके वानर सैन्य समूह को वायुपुत्र की ही मदद मिल सकती थी। स्वर्णिम ऊषा की हेमेटिक प्रणाली के अंतर्गत वायु को सक्रियता से जोड़ा गया। उसमें वायु को पूर्व से भी जोड़ा गया है। हमने वायुपुत्र पर पश्चिमी विद्वानों के कमेंट्स को पहले सुना है, देखा है। उनके कमेंट से ऐसा लगता है कि हनुमान जी पूर्व की पहचान की तरह लगते हैं। मिस्र में सु नामक वायु का देवता है, जो श्वासी या शीघ्रक जैसे वायु पर्यायों के लिए याद किया जाता है। सु जीवन की श्वास, ब्रेथ ऑफ लाइफ है। वह सभी जीवंत चीजों का वाइटल प्रिंसिपल है। वह मरे हुए लोगों का भी उत्साह ऊपर उठा देता है, अथवा हम कहें मृतकों का आत्मोन्नयन करता है। हमारे यहाँ वायु को अग्नि सखा कहा गया है, जबकि सु स्वयं प्रकाश और वायु दोनों है। सु वातावरण का देवता है। वह आकाश और पृथ्वी के बीच की जगह है। वह जीवन और मृत्यु के बीच का सेतु है। हनुमान जी वात जातम हैं, इसीलिए वे ये सब भी हैं। ग्रीक के ईथर, केओस और एरिबोस तीनों वायु के ही दिव्य पर्सोनिफिकेशन हैं। वायुमंडल के 3 स्तरों के प्रतिनिधि हैं। हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम तो हैं ही। बृहदारण्यक में कहा गया कि एक बार देवताओं के बीच, बहुत ही प्रसिद्ध यह कथा है बृहदारण्यक की, एक बार देवताओं के बीच श्रेष्ठता की स्पर्धा हुई तो पाया गया कि मनुष्य अन्य देवों के बिना जिंदा रह सकता है, भले ही वह अपाहिज हो जाए, लेकिन वायु देवता के बिना जिंदा नहीं रह सकता। अन्य देवता तब तक ही काम कर सकते हैं जब तक कि पवन के द्वारा प्रचोदित हैं। एक अन्य घटना प्रसंग में वायु पुनः ऐसे अकेले देवता बताए गए हैं जो पापासुरों के आक्रमण से अप्रभावित रहते हैं। वायु देवता असुरों के महान आक्रमण आदि से भी हमेशा अप्रभावित ही रहते हैं। हनुमान जी भी रावण, मेघनाथ आदि से संग्राम में आप कथाओं में पाएंगे, सुने होंगे, देखे होंगे कि हनुमान जी सभी से हमेशा अप्रभावित रहे ही हैं। छांदोग्य में कहा गया कि ब्रह्मा को नहीं जाना जा सकता सिवाय वायु को उद्गीत की तरह जानने के। हनुमान जी वात जातम हैं। कनाडा के लेखक केनेथ ओपेल के वात जात एयर वार्न नामक उपन्यास में बहुत से ऐसे बड़े आकार के प्राणी हैं जो हवा में ही जन्मे हैं, हवा में हमेशा रह सकते हैं, जमीन को छुए बिना। इसी लेखक का स्काई ब्रेकर भी ऐसी ही विलक्षण शक्तियों वाले नायक का फैंटासी उपन्यास है। हनुमान जी अपनी तरह के स्काई ब्रेकर ही हैं। कई बार वे अपना रूपाकार इतना बड़ा कर लेते, हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं, इतना बड़ा कर लेते मानो कि आकाश को छू लेंगे। रोमन पौराणिकी में वेंटी के नाम से जो पवन देव हैं वे वात की ही ध्वनि लगते हैं। ग्रीक पौराणिकी में एनीमोई के रूप में उत्तरी हवा, दक्षिणी हवा, पूर्वी हवा, पश्चिमी हवा के 4 मुख्य देवता और आग्नेय हवा, ईशान हवा, नैऋत्य हवा, वायव्य हवा के 4 गौण देवता बताए गए हैं। किंतु ग्रीक पौराणिकी और भारतीय पौराणिकी में संस्कार का अंतर देखते बनता है। भारत में वायु और अंजना के समागम की कथा में पवन देव जी कहते हैं
मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन कर मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है। इससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। वह महान धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी तथा लांघने और छलांग मारने में मेरे समान होगा। वायुदेव और अंजना का रिश्ता बहुत संयत और मर्यादित है। हनुमान जी वायु के मानस पुत्र की तरह उभरते हैं। जब अंजना घबराकर पूछती हैं कि कौन है जो मेरे पातिव्रत्य का नाश करना चाहता है, तब पवन देव कहते हैं कि मैं पवन देवता हूँ, सुश्रोणी, तुम्हारे एक पतिव्रत का नाश नहीं कर रहा हूँ, अतः तुम्हारे मन से यह भय दूर हो जाना चाहिए। वायुदेव के बारे में स्वयं ब्रह्मा का भी वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड में यही कहना है। वायुदेव स्वयं शरीर न धारण करते हुए समस्त शरीरों में उनकी रक्षा करते हुए विचरते रहते हैं। वायु के बिना यह शरीर सूखे काठ के समान हो जाती है। वायु ही सबका प्राण है, वायु ही सुख है और वायु ही संपूर्ण जगत है। वायु से परित्यक्त होकर जगत कभी सुख नहीं पा सकता। वायु ही जगत की आयु है, वायु ही जगत की आयु है। वायु का अदैहिक होना किसी दैहिक रिश्ते की संभावना को खत्म करता है। पुनः यह वायु वर्णन सिद्ध करता है कि उनके पुत्र में किस तरह के जेनेटिक गुण आएंगे। यह ध्यान देने की बात है कि गोस्वामी जी ने हनुमान जी को केसरी नंदन कहने की जगह वात जातम कहा। वे ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य भौतिक प्रकृति, मटेरियल नेचर का टुकड़ा भर नहीं है और दुनिया की भौतिक पिंडों का घूमता हुआ संग्रह मात्र भी नहीं है। गोस्वामी जी का विश्व मानस गुणों का मानसिक संकल्प की प्रधानता का विश्व है। वे संभवतः यह स्थापित करना चाहते हैं कि प्रज्ञा पुत्र होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। शारीरिक क्रोमोसोम की जगह प्रज्ञा परंपरा ही ज्यादा सार्थक है। वात जातम का इंगितार्थ वही है, जाति न पूछो साधु पूछ लीजिए ज्ञान, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। यह विवेक वंशानुक्रम का है, प्रतिभा की प्रजात, बुद्धि की बिरादरी। दरअसल जात में यदि किसी जाति की ओर संकेत भी है तो जाति का संस्कृत मूल ज्ञात ही था। वात जातम कहना दरअसल गुण का गोत्र बनाना है। यह खूबियों की खानदानियत है। व्यक्तियों में भी तात्विक गुण होते हैं। किसी के भीतर अग्नि तत्व प्रबल होता है, वह यदि सात्विक हुआ तो लक्ष्मण हो जाता है, तामसिक हुआ तो रावण हो जाता है। किसी के भीतर पृथ्वी तत्व प्रबल होता है, जैसे सीता जो पृथ्वी से उपजी और पृथ्वी की तरह अथाह, जैसे पृथ्वी हमारी अथाह धैर्यशाली है, वैसे सीता जी भी अथाह धैर्य को धारण करने वाली हैं। उसी प्रकार हनुमान में वायु तत्व प्रबल है। वे उन्हीं की तरह सहज संचारी, निरूप और प्राणाधार हैं। वात जातम कहकर गोस्वामी जी उनकी काबिलियत का कुल और कबीला बताते हैं। बाम डायलन का वह गीत याद करें, उत्तर मेरे मित्र हवाओं में बह रहा है, उत्तर हवाओं में बह रहा है। The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. हनुमान जी राम की वानर दल की सप्त शक्तियों की समस्याओं का हवाओं में बह रहा उत्तर है। शास्त्र कहते हैं आत्मा वे जायते पुत्र। हनुमान जी वायु के इसी अर्थ में सही आत्मज हैं। इसी कारण गोस्वामी जी हनुमान जी को यहाँ पर आंजनेय भी नहीं कहते। कथा आती है कि
रावण को हराने के बाद जब श्री राम लौट रहे थे तो किष्किंधा उतरने पर हनुमान जी ने अपनी माँ के दर्शन की और उनसे अयोध्या जाने की आज्ञा मांगी। उनके साथ राम, लक्ष्मण, सीता, जाम्बवान आदि भी चल पड़े थे। जब हनुमान जी ने राम के अभियान की कथा सुनाई तो कहते हैं कि माँ अंजना ने हनुमान जी को धिक्कारा और कहा कि तूने मेरा दूध, तुझे मैंने अपना दूध पिलाया और तुझे मेरा दूध पिलाना निरर्थक हुआ। तूने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। तेरे जीवित रहते तुम्हारे प्रभु, परम प्रभु श्री राम को सेतु बंधन और राक्षसों से युद्ध करने का कष्ट उठाना पड़ा। मां अंजना के द्वारा बार बार अपने दूध की प्रशंसा को लक्ष्मण जी अतिशत समझ रहे थे तो मां अंजना ने अपने स्तन को दबाया और एक दुग्ध की धारा निकली और वह दुग्ध की धारा पास एक पर्वत शिखर पर जब पड़ी तो पर्वत शिखर भयानक शब्द करके चूर चूर हो गया। अंजना जी कोई साधारण स्त्री नहीं है और हनुमान जी साधारण स्त्री के पुत्र भी नहीं है। हनुमान जी अंजना माता के पुत्र हैं। आप कल्पना करें कितनी शक्ति है अंजना जी की इस पुत्र में। लेकिन गोस्वामी जी अंजना नंदन या आंजनेय कहने के लोभ का वैसा ही संवरण करते हैं जैसा कि केसरी पुत्र कहने का। वे बात जातम कहकर उसी मानसिक संकल्प के सिलसिले की तरह हनुमान जी को वर्णित करते हैं और वे भौतिक गुण सूत्रिता की जगह विद्यावांसिकता को वरीयता देते हैं। लांग फेलो ने अ साम ऑफ लाइफ अपनी इस पुस्तक में क्या कहा है, बहुत सुंदर बात कहा है। आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लिटिंग। क्या कहता है? आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लिटिंग। विद्या अनंत है और समय उड़ रहा है। विद्या अनंत है और समय उड़ रहा है। हनुमान जी ने कला को, विद्या को पाने के लिए स्वयं उड़ान भरी और वायुदेव उसमें हनुमान जी के सहायक और प्रेरक हुए। हनुमान जी मानसिक संकल्प के परिणाम हैं। योग वासिष्ठ में कहा गया है कि संकल्प मात्र कलनैव जगत मनोविलास। संकल्प मात्र कलनैव जगत मनोविलास। हनुमान जी की संकल्प शक्ति राम का सबसे बड़ा शस्त्र है। पवन का संकल्प, यदि इस रूपक का आधुनिक अनुवाद करें तो उसका अर्थ होगा फ्री विल। हनुमान जी उसी के प्रतीक हैं। पवन की उन्मुक्तता भी उनमें है और पवन का वेग भी। हनुमान जी कहीं भी ये नियतिवादी नहीं हैं। वे बाधाओं को अपने संकल्प और संवेग से चूर चूर कर देते हैं। संकल्प दरअसल पशुत्व से ऊपर उठना है। संकल्प का मतलब होता है पशुता से ऊपर उठ जाना। वह जैव प्रेरणा से कहीं आगे की चीज है। पशुओं में वह प्रज्ञात्मक लोच, इंटेलेक्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। वे अपने काम का औचित्य निर्धारण नहीं करते। वे सहज होते हैं, तर्क प्रवण नहीं होते। हनुमान जी हैं, इसीलिए उन्हें वानर मात्र के रूप में देखना, हनुमान जी की अवगणना करना है। उनकी ज्ञात, उनकी इच्छा शक्ति में है। द एबिलिटी टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द ट्रू एंड द गुड। हनुमान जी कहीं यह भी स्थापित करते हैं कि स्वतंत्रता स्वैराचार नहीं है, बल्कि वह एक तरह की प्रज्ञा प्रतिबद्धता है। लोगों के पास प्रायः शक्ति की कमी नहीं होती। अगर कमी होती है तो संकल्प की कमी होती है। हनुमान जी में तो शक्ति भी खूब है और संकल्प भी खूब है। दोनों ही गुण हनुमान जी में प्रचुर मात्रा में है। कहा जाता है कि when the will is ready, when the will is ready, the feet are light। हनुमान जी इसी कारण अस्फुट और लाघव का प्रदर्शन कर पाते हैं। वायु जैसे किसी अदृश्य शक्ति की तरह उनके साथ साथ चलते हैं। पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान।
जात पवन सुत देवन देखा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, तुरत पवन सुत 32 भयो, अति लघु पवन सुत लिन्हा, ताहि मारी मारुत सुत बीरा, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, चले पवन सुत विदा कराई, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो, जीति न जाय प्रभंजन जाया, हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, हर्ष समेत पवन सुत लयो, नाथ पवन सुत किन्ही जो करनी, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। इस प्रकार की जो पक्तियां मानस में मिलती हैं, इन पक्तियों में बार बार पवन सुत इस प्रकार से संबंधित शब्दों का आना निश्चित रूप से साभिप्राय है। हर बार वहां पवन के पुत्र होने की कथा का जस्टिफिकेशन किया गया है। अंग्रेजी में a slight as air, a swift as air, a free as air जैसी उक्तियों में जिस हल्के होने, क्षिप्र होने, मुक्त होने की बात कही गई है, हनुमान जी वही सब कर दिखाते हैं। हनुमान जी द्रुत हैं, फुर्तेले हैं, एकदम फुर्तीले हैं, लघु रूप भी धारण कर लेते हैं, विशाल रूप भी धारण कर लेते हैं और पास में बदते भी हैं, तो वह भी उनका खुद का सुचिंतित निर्वाचन है, किसी के दबाव में नहीं, किसी की शक्ति से नहीं। विंड पावर, पवन ऊर्जा हनुमान जी को एनर्जेटिक भी बताती है। हनुमान जी की विशेषता यह है कि उनके पास जितनी योग्यता है उतनी ऊर्जा भी है, उनके पास जितनी योग्यता है उतनी ही ऊर्जा भी है। राम काज किन्हे विनु मोहि कहाँ विश्राम की बात अक्षरशः पालन करने वाले हनुमान जी के कर्तव्य में यह निरंतरता उनके ऊर्जा स्तर के कारण ही बनी रहती है। हम लोग तो जिंदगी में कई बार जिंदगी से थक जाते हैं। आम आदमी जिंदगी में आप पाते हैं कई बार जिंदगी से थक जाते हैं, ऊब जाते हैं। हमारे जिंदा रहते हुए भी कहीं कुछ जैसे हमारे भीतर मर जाता है, ऐसा लगता है कि हम मर जाए और हमारा मरा हुआ प्रतीत होता है। हनुमान जी की अंतः ऊर्जा के चलते इस तरह की निराशाओं को उन पर हावी होने का मौका कभी नहीं मिलता है, चाहे वो कितनी भी विकट परिस्थितियों में हो। हनुमान जी हवाई किले नहीं बनाते, न हवा में बातें करते हैं, वे कनक कोट किलों को भी जीतते हैं और हवा से बातें करते हैं। हनुमान जी यह जानते हैं कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। राम काज लगी तो अवतारा, और इस कारण उनके लिए प्रत्येक हवा सहायक है। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, वे मरुत अग्नि का प्रसारण सर्वत्र कर देते हैं, लेकिन एक विभीषण कर गृह नाही, सिवाय विभीषण के घर को छोड़कर। इस बारे में सिराज औरंगाबादी का एक शेर सुनते हैं। चली समते गैब से एक हवा, चली समते गैब से एक हवा कि चमन सुरूर का जल गया। चली समते गैब से एक हवा कि चमन सुरूर का जल गया, मगर एक साखे निहाले, मगर एक साखे निहाले गम जिसे दिल कहें ओ हरी रही, मगर एक साखे निहाले गम जिसे दिल कहें ओ हरी रही। हनुमान जी वैसे नहीं है कि अनुकूल हवा के मौके पर ही अपना मस्तूल ऊंचा करें, जैसा कि अंग्रेजी कहावत में सलाह दी गई है, होस्ट योरसेल्फ व्हेन द विंड इज फेयर। बल्कि उनका पवन पुत्र होना इसी अर्थ में ही प्रमाणित है कि वे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, चाहे परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो, वे कभी विचलित होते नहीं देखे गए। राम की शक्ति पूजा में सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने हनुमान जी के इसी रूप को चित्रित किया है, जो वास्तव में दर्शनीय है, पठनीय है, श्रवणीय है। क्या कहते हैं निराला जी? सुनते हैं हम निराला जी को। हे ये अस्त्र राम के आते ही, ये अस्त्र राम के आते ही मन में विचार,
उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार, हो ससित पवन 49 पिता पक्ष से तुमूल, एकत्र वक्ष पर ब्रह्म वास्तु को खड़ा अतुल, एकत्र वक्ष पर बहा वास्तु को उड़ा अतुल, सतघुरणावर तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़, तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो अस्थित वक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष, सतवायु वेग बल डूबा अतल में देश भाव, जल राशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव, वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश, पहुंचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास। पवन पुरानी मृत पत्तियों को हटाता है और पंख लगे बीजों को प्रस्फुटित करता है। वे बीज तो ठंडे और निचले हैं जो अपनी ही कब्र में जैसे सो रहे हैं। सपना देखती हुई पृथ्वी पर शंखनाद करता है। वह पवन अनियंत्रणीय है जो वन्य आत्मा है, वाइल्ड स्पिरिट। ये जो सारी बातें प्रसिद्ध आंग्ल कवि शैली में अपनी ऑड टू वेस्ट विंड कविता में लिखते हैं। एक अंग्रेजी के कवि हैं पीबी शैली, उन्होंने एक कविता लिखी ऑड टू द वेस्ट विंड। वह उनमें अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। तो क्या हनुमान जी ऐसे नहीं हैं? बार बार वे एक लष्टपष्ट हो चुके बानर दल में या फौज में जीवनी का संचार करते हैं। वे एक उत्स्फूर्ति पैदा कर देते हैं। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। जब वे समुद्र संतरण करते हैं तो उनका पगलाघव देखने ही लायक बनता है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक को चढ़े ऊपर। जेम्स जॉयस की कविता मई की हवाएं, विंड्स ऑफ मे, दैट डांस ऑन द सी डांसिंग अ रिंग अराउंड इन ग्ली। इस कविता की तरह हनुमान जी समुद्र पर नृत्य करते हुए प्रसन्नता पूर्वक चलते हैं। चले हर्ष ही धरि रघुनाथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। जब हनुमान जी की एकाग्रता लक्ष्य के प्रति उनका एकांत समर्पण देखने में आता है, जब यह देखने में आता है कि राम काज लगी तौ अवतारा, तो हनुमान जी सुनते ही भय पर्वताकारा। तो लगता है कि यह जानना किसी भी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि वह किस ओर जा रहा है। लक्ष्य दिमाग की मांग नहीं, वह आत्मा की मांग होनी चाहिए। पवन पुत्र लक्ष्य के प्रति एकाग्रता से अपने प्रयत्न की इंटेंसिटी अर्जित करते हैं। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। किष्किंधा के अंत में उनका जो विजन विकसित होता है उसको वे एक वेंचर में बदल देते हैं। वे अपनी राह में आए बड़े बड़े पर्वतों को भी अपने स्टैंपिंग स्टोन सा बना देते हैं। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले उसुगा पाताल पुरंता। लोग कहते हैं कि हवाएं आवारा होती हैं, होती भी हैं, लेकिन जब उन्हें एक दिशा मिल जाती है तो वे एक शक्तिशाली तूफान बन जाती हैं। एक उर्दू कवि ने बहुत ही सुंदर लिखा, हवा को आवारा कहने वालों, कभी तो सोचो कभी तो लिखो। हवाएं क्यों अपने मंजिलों से भटक गई हैं? न उनकी आंखों में ख्वाब कोई, न ख्वाब में इंतजार कोई, न उनके सारे सफर में शब्द यकीन कोई, न शामे एतबार कोई, न उनकी अपनी जमीन कोई, न आसमां पे कोई सितारा, न कोई मौसम, न रोशनी की लकीर कोई, न उनका अपना सफीर कोई जो उनको दुख पर किताब लिखे, मुसाफिरात का अजाब लिखे। इस कविता को पढ़ने सुनने से हमें वात जातम की छवि दिखाई देती है। हनुमान जी किसी भी दिशा की ओर दृष्टि, प्रेरणा और शक्ति दे रहे हैं। हनुमान जी किन्हें दिशा दे रहे हैं? हनुमान जी किन्हें दृष्टि दे रहे हैं? हनुमान जी किन्हें प्रेरणा दे रहे हैं? हनुमान जी किन्हें शक्ति दे रहे हैं? यह हमको सोचना है, तो हम पाएंगे
कि हनुमान जी हम सभी को दिशा दे रहे हैं, हम सभी को दृष्टि दे रहे हैं, हम सभी को प्रेरणा दे रहे हैं, हम सभी को शक्ति दे रहे हैं, हमारे नौजवानों को शक्ति दे रहे हैं, नौजवानों को दिशा दे रहे हैं, नौजवानों को प्रेरणा दे रहे हैं, नौजवानों को दृष्टि दे रहे हैं। वात जातम हनुमान जी मानवता का कल्याण करें और हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ जय